भटका चुनाव प्रचार। दिल्ली में सांसों में घुलती दूषित हवा। एक ही इच्छा, एक पाली में करो परीक्षा। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव बुनियादी मुद्दों से हटकर नेताओं के नारों पर सिमट कर रह गए हैं। इस चुनाव में दोनों ही राज्यों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा कटेंगे तो बटेंगे सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इसी से मिलता जुलता नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है, एक है तो सेफ है। हालांकि बटेंगे तो कटेंगे नारे से एनडीए में ही मतभेद सामने आ गया। महाराष्ट्र में अजित पवार वाली एनसीपी ने सबसे पहले इस नारे का विरोध किया। इसके बाद जेडीयू और जयंत चौधरी की पार्टी भी इस नारे के विरोध में नजर आई। भाजपा की नेता पंकजा मुंडे ने भी इस नारे के खिलाफ नजर आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार में घसीट लिया। उन्होंने कहा कि अब इंदिरा गांधी भी नीचे आ जाए तो अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जा सकता। शाह ने यह भी कहा कि राहुल, सावरकर और बाला साहेब ठाकरे की तारीफ में एक शब्द भी नहीं बोल सकते। राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रखा और कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों की कीमत पर अरबपतियों के हितों की पूर्ति कर रहे हैं। वहीं नड्डा ने यह कहकर राहुल पर निशाना साधा कि वे संविधान का कहकर भी नहीं समझते, वे अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ दिलाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कन्हैया ने कहा कि धर्म की चिंता आम जनता करेगी और नेताओं के बेटे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ेंगे और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम के लिए रील बनाएगी। इस पर फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को पानी में डूब जाना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की 2 बार जांच करने का मामला गरमाया। उद्धव इस बात पर झल्ला गए और उन्होंने चुनाव आयोग से चुनौती भरे अंदाज में कहा कि क्या वह मोदी, एकनाथ शिंदे और अमित शाह की जांच करने की हिम्मत जुटा पाएगा। उद्धव की बात का असर हुआ और फिर एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी और अमित शाह की जांच के वीडियो भी सामने आए। इस मामले में उद्धव अपनी कॉलर खड़ी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 सीटों के लिए मतदान होगा। इसी दिन झारखंड की बची हुई सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीना दुभर हो गया है। वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में जाने के चलते चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तीसरे चरण को शुक्रवार को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही ग्रैब के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में ई बस और सीएनजी से चलने वाली बसों को छोड़कर अंतर्राज्यीय बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। पिछले दिनों पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर भी कार्रवाई की गई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मद्देनजर और भी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यातायात की भीड़ को कम करने के लिए शहर में सरकारी कार्यालयों के लिए अलग अलग समय की घोषणा की है। आतिशी की घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे। दिल्ली में 5वीं तक की कक्षाओं वाले स्कूलों में सप्ताहांत के बाद ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कई निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने कहा कि वे स्थिति से निपटने के लिए ऐप और स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन सब उपायों के बाद भी क्या दिल्लीवासी शुद्ध हवा में सांस ले पाएंगे। यूपीपीएससी ने PCS प्री और RO-ARO की परीक्षा एक ही दिन में संपन्न कराने की छात्रों की मांग आयोग ने आंशिक रूप से मान ली है, लेकिन छात्र अभी भी पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं। छात्रों का कहना है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस अपलोड होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर एक अधिकारी ने घोषणा की कि आयोग ने RO और ARO परीक्षाओं को स्थगित करने और पुराने पैटर्न के आधार पर PCS प्री परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। PCS प्री की परीक्षा पहले की भांति कराने की घोषणा से जहां कुछ अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं RO-ARO परीक्षा टलने से कुछ को निराशा हाथ लगी। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि RO-ARO की परीक्षा के बारे में निर्णय लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के नारे भी सुर्खियों में रहे। एक होर्डिंग में लिखा था कि बनाराकस देख रहा है विनोद, कैसे शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस प्रशासन महिलाओं से अभद्रता कर रहा है। विनोद, देख तो माननीय योगी आदित्यनाथ भी करिया वाला चश्मा लगा कर रहे हैं। बनारकस, अरे हाँ, यही तो समस्या है कि सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर थोड़े ही रहे हैं। इस नारे में वेब सीरीज पंचायत के बनारकस और विनोद किरदारों के बीच हुई बातचीत का इस्तेमाल किया गया है। वहीं एक अन्य छात्र ने पोस्टर पर लिखा कि एक ही इच्छा, एक पाली में करो परीक्षा। एक दिव्यांग छात्र की गाड़ी पर लिखा था, नेता नहीं हम छात्र हैं। अब खबरें संक्षेप में।
उत्तर प्रदेश में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगने से 10 बच्चों की मौत। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से की सज्जाद नोमानी की शिकायत। नोमानी पर वोट जिहाद की अपील का आरोप। पटना हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, मोटी कमाई के चलते अधिकारियों को पसंद है शराबबंदी। विवेक रामास्वामी ने दिए संकेत, अमेरिका में सरकारी नौकरियों में होगी भारी कटौती। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।